सो वेलकम बैक। द नेक्स्ट चैप्टर इज पावर प्ले, है ना। तो सारा गेम पावर का है ना? तो एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। तो हम लोग लेक्चर की शुरुआत एक गेम से करते हैं। आपने कभी एक आपके आजू बाजू कोई पेपर होगा, एक छोटा सा पेपर ले लो आप, बड़ा न्यूज़पेपर होगा या पेज होगा, एक उसको ले लो। आप उसको फोल्ड करो। वन टाइम फोल्ड, टू टाइम फोल्ड, थ्री टाइम फोल्ड, मतलब उसको हाफ हाफ करते जाओ, फोल्ड करते जाओ। आप मैक्सिमम कितने बार फोल्ड करने में कामयाब हो रहे हो, है ना। एक रूल है या एक रूमर है, रूमर एक चला हुआ है, आपने कभी सुना भी होगा कि एक पेपर को आप मैक्सिमम 7 टाइम से ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते हो, है ना। तो चैलेंज ये है कि आपने इस पेपर को कितने बार फोल्ड किया, आप कमेंट में लिख कर बताएं, है ना? और इसके आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलप होती हैं। हाँ, 7 टाइम से ज़्यादा। एक्चुअली दो फ्रेंड्स थे, इस्टू एंड रॉक्सी। तो इस्टू एंड रॉकी, तो इस्टू बोला कि 7 टाइम से ज़्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता है, लेकिन रॉक्सी बोला कि क्या होगा अगर हम बहुत पतला पेपर ले, है ना। अगर बिल्कुल पतला न्यूज़पेपर ले या टिश्यू पेपर ले तो उसको तो ज़्यादा टाइम फोल्ड कर सकते हैं। तो ठीक है, उसने उससे भी ट्राई करके देखा, लेकिन फिर उसने एक फ्रेंड ने उसको एक और क्रेजी आइडिया बताया। क्रेजी क्रेजी क्या आइडिया बताया? दैट जस्ट आप 46 टाइम फोल्ड करोगे तो आप मून के हाइट तक, मून तक पहुंच जाओगे। मतलब इतना हाइट हो जाएगा आपके उस पेपर का कि आप मून तक पहुंच जाओगे, है ना। तो दूसरा फ्रेंड को हो रहा है, वो उसको विश्वास नहीं हो रहा है, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये मून तक कैसे पहुंच जाएंगे, मतलब बस 46 टाइम फोल्ड किया एक पेपर को और उसका इतना हाइट कैसे बढ़ जाएगा, है ना। तो वो बोलता है चलो चेक करते हैं, है ना, चलो चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग भी चेक करते हैं, है ना। तो 46 फोल्ड करना है, तो चलो जो पेपर हम लोग लेते हैं उसका जो थिकनेस है, या सपोज करो एक कोई पेपर लिया हमने, उसका जो थिकनेस है, जो एज पे उसका जो थिकनेस दिख रहा है, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। काफी पतला पेपर लिया। कितना ये अगर एमएम में लेंगे तो आप जो स्केल में देखते हो, स्केल में 1 एमएम कितना छोटा स्पेस होता है, उसमें भी इसको अगर इसको एमएम में लिखेंगे तो कितना होगा? 1 एमएम इज 10 सेंटी, 10 एम एम इज 1 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 एमएम इज 1/10 cm, दैट इज 1 cm इज 10 एमएम, ये होता है। तो अगर इसको हम एमएम में लिखे तो इसको 10 से इंटू करना पड़ेगा, दैट इज 0.01 एमएम। इतना छोटा ये ले रहा है पेपर, ले इतना पतला पेपर ले रहा है जिसकी थिकनेस 0.01 एमएम है। कोई नहीं, हम सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 0.001 सेंटीमीटर, है ना, डिवाइडेड बाई 10 कर दिया इसको, तो ये आ गया। तो इतना छोटा पेपर लिया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसको पेपर को फर्स्ट फोल्ड जब करेगा तो फर्स्ट फोल्ड में उसकी थिकनेस जो है 0.002 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। एक्चुअल थिकनेस कितना था? 0.001। उसको एक बार फोल्ड करेगा, है ऐसा फोल्ड करेगा पेपर को, तो वो उसका थिकनेस 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 0.002। दो लेयर आ जाएंगी एक के ऊपर। उसके बाद उसको फिर जब और उसको हाफ करेगा, और उसको जब हाफ करेगा तो उसका थिकनेस कितना हो जाएगा? 0.004, मतलब और 2 से इंटू हो जाएगा। और उसको हाफ करेगा तो उसका थिकनेस कितना हो जाएगा? तो 0.008, है ना। ये 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ जो है इसमें 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसको और फोर्थ फोल्ड जब करेगा तो उसका थिकनेस और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। उसको जब फिफ्थ फोल्ड करेगा तो ये और 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से उसका सेंटीमीटर में आप देख रहे हो ये बढ़ता जा रहा है। टेंथ फोल्ड पे जो उसका थिकनेस हो जाएगा वो 1.024 सेंटीमीटर हो जाएगा, है। 1 से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 17th फोल्ड पे बता रहा है कि वो 131 सेंटीमीटर के अराउंड हो जाएगा। 17th फोल्ड पर 171 सेंटीमीटर के अराउंड हो 131 सेंटीमीटर के अराउंड हो जाएगा। तो 131 सेंटीमीटर कितना होता है? तो अराउंड 4 फीट के अराउंड होता है 131 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद
फिर 18th फोल्ड 20th फोल्ड पे जो है 20th फोल्ड पे ये डबल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 10.4 मीटर। 10.4 मीटर काफ़ी लंबा हो गया, 10.4 मीटर। 26 फोल्ड पर जो है इसकी जो थिकनेस हो जाएगी 26 फोल्ड पे अराउंड 670 मीटर। जो बुर्ज खलीफा दुबई का है दैट इज 830 मीटर टॉल, है ना। बुर्ज खलीफा जो दुबई का है तो दैट इज 830 मीटर टॉल। तो अराउंड 27 फोल्ड पे इसकी वैल्यू जो है वो 1.3 किलोमीटर हो जाएगा, यानी मीटर्स में अगर लिखेंगे तो 1300 मीटर्स इसकी वैल्यू हो जाएगी, इवन लॉन्गर देन बुर्ज खलीफा 27th फोल्ड पर, है ना। इसी तरीके से आपको बताना है 30 फोल्ड पे कितना थिकनेस होगा, 32 फोल्ड पे, है ना, ये आपको फिल करना है। आप देखोगे कि 46 फोल्ड पर इसकी वैल्यू जो थिकनेस की हो जाएगी अराउंड 7 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी, 7 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी, है ना। सो दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, है ना। इसके लिए आपको मैंने एक टेबल एक्सेल के हेल्प से बना के रखा है आपको समझाने के लिए, है ना। आप देखोगे फर्स्ट फोल्ड पे इसकी थिकनेस 0.02 हुई है, उसके बाद 10th फोल्ड पे जो है इसकी जो थिकनेस हो गई है 1.024 सेंटीमीटर, इतनी इसकी थिकनेस हो गई है ना। 10th फोल्ड मतलब अपना स्टार्टिंग में कितना था 0.001 इंटू 10th मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा 10 टाइम्स, है ना। 10 टाइम्स मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.001 इंटू 2 टू द पावर 10, ये मल्टीप्लाई हुआ। 2 टू द पावर 10 का अप्रॉक्स जो वैल्यूज होता है 2 टू पावर 10 का वैल्यू कितना होता है 1024 होता है। एक्चुअल जो वैल्यू आप देखोगे 2 टू द पावर 10 का वो 1024 होता है ना। उसके बाद आप देखो 20th फोल्ड पर इसकी वैल्यू 1048 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी वैल्यू 20th फोल्ड पे 1048 सेंटीमीटर हो जाएगी। 30th फोल्ड पे इसकी वैल्यू ये इतनी सेंटीमीटर हो जा रही है, आई थिंक दिस इज 10,73,741 सेंटीमीटर्स। अगर किलोमीटर में उसको कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 10.74 किलोमीटर, है ना। 27th फोल्ड पे इसकी जो वैल्यू थिकनेस हो जाएगी अराउंड 1.34 किलोमीटर हो जाएगी। 40th फोल्ड पे अराउंड 10,000 किलोमीटर 10,995 किलोमीटर हो जाएगी। 46 फोल्ड पे जैसा हमने बताया इसकी वैल्यू जो थिकनेस की हो जाएगी 7,03,687 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज जो है वो बढ़ते जा रही है। तो आप देखोगे कि 2 टू द पावर 10 कितना होता है 1024। तो हर 10 फोल्ड के बाद इसकी वैल्यू कितनी से बढ़ जा रही है 2 टू द पावर 10 से बढ़ जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 10th फोल्ड पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जो इनिशियल वैल्यू थी 0.001 सेंटीमीटर, ये इसका 10 टाइम्स हो गया, है ना। इसका 2 टू द पावर 10 टाइम्स हो गया, यानी 1024 से बढ़ गया 2 टू द पावर 10 टाइम्स। और यू कैन राइट 0.001 इंटू 1024, है ना, इतनी इसकी वैल्यू हो गई। फिर 20 टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 टाइम पे इसकी वैल्यू जो है 20 फोल्ड पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इनिशियल जो वैल्यू है 0.001 इंटू 2 टू द पावर 10, ये तो 10th फोल्ड पे हो गई और बढ़ जाएगी 2 टू द पावर 10, है ना। मतलब जो ये वैल्यू है, और यू कैन राइट 0.001 इंटू 1024 इंटू 1024, है ना। तो 20th फोल्ड पे आप देखोगे इसकी वैल्यू 1048 हो गई है। फिर 30th फोल्ड पे इसकी वैल्यू 30th फोल्ड जब करेंगे 30th फोल्ड पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0.001 इंटू 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10, है ना। तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी 2 टू द पावर 10 टाइम्स, यानी 1024 टाइम्स और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो इसको बोलते हैं, इस चीज को क्या बोल रहे हैं, दिस इज
मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ एक तरह से, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ जो है भले ही आपको दिखने में छोटा लग रहा है, टू टाइम्स हो रहा है, लेकिन दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना। इसी चीज़ को यहाँ बताया है, जब 1 to 10 फोल्ड किया हमने तो इसकी थिकनेस 1024 से इंक्रीज हो गई, फिर 10 से 20 फोल्ड में इसकी थिकनेस और 1024 टाइम्स, है ना। तो हर 10 फोल्ड के बाद इसकी थिकनेस जो है वो 2 to the power 10 दैट इज 1024 से इंक्रीज होते जा रही है। दिस इज कॉल्ड एज exponential growth, exponential growth, okay। And how you will write this in the form of exponent, तो just मैंने आपको बताया, है ना। इनिशियल थिकनेस इतनी है, अपॉन फोल्डिंग once the thickness becomes this initial into 2 times, upon folding twice the thickness becomes this initial into 2 into 2, so 2 to the power 2, upon folding thrice the thickness become the initial into 2 to the power 3, 4 times it is 2 to the power 4, initial into 2 to the power 4, 7 times it is initial into 2 to the power 7। इस तरीके से we have seen that a square number can be expressed as n square। हमने देखा था पहले एक नंबर n है, उसको स्क्वायर के फॉर्म में, उसका स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर। एन क्यूब क्या होगा, उस n का क्यूब क्या होगा, दैट विल बी n क्यूब। n into n is n square read as n squared or n raised to power 2, है ना। n into n is n cube read as n cube और n raised to power 3। इसी तरीके से n to the power 4 को क्या पढ़ेंगे हम, n raised to power 4 और फोर्थ पावर ऑफ n। n to the power 7 को क्या पढ़ेंगे, अगर n into n 7 टाइम्स हो रहा है तो n raised to power 7। In general we write n to the power a and denote n multiplied itself by a times, है ना। अगर n को अगर a टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं अप टू a टाइम्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n to the power a, that is 5 to the power 4 is 5 multiplied 4 times, 5 to the power 4 is exponential form of 6 to 5, here 4 is exponent, 4 को क्या बोलेंगे, exponent और power, and 5 is base, 5 is base। Exponent of the form 5 to the power n is called power of 5, है ना। तो 5 is written n times, 5 is multiplied n times to denote 5 to the power n, है ना। 2 to the power 10 मतलब 2 is multiplied by itself 10 times, its value is 1024, है ना। तो ये हमने 1024 तो पहले ही देखा है। तो नेक्स्ट इज हमारा एक एग्जांपल आता है, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर आफ्टर 10 फोल्ड, द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर v। अगर इनिशियल थिकनेस जो है किसी पेपर का हम डिनोट कर रहे हैं v से, तो 10 फोल्ड के बाद उसकी थिकनेस क्या होगी, है ना। तो हमारा जो एग्जांपल था उसमें इनिशियल थिकनेस कितनी थी, 0.001, और उसमें 10 फोल्ड के बाद क्या हो रही थी, तो इनिशियल थिकनेस का वो उसको ही इंक्रीज हो रहा था, है ना। तो जो इनिशियल थिकनेस थी वो तो हमारी ऐसे आपने देखा था उसमें ऐसे रह रहा था, और 2 to the power 10 से हम उसको ये कर रहे थे ना। तो इस केस में भी द आंसर विल बी आपका, देखो इसमें इनिशियल थिकनेस यहाँ पे रखा हुआ है और 2 to the power 10 से वो इंटू हुआ है ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, इसमें तो सिर्फ 2 to the power 10 है, 2 to the power 10 इंटू v, ये वाला आंसर होगा, ये 10 raised to the power 2 नहीं होगा। तो ठीक है, अभी हम लोग यहीं तक कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कवर करेंगे। थैंक यू।